आपकी परिस्थितियाँ मनःस्थिति को नहीं बदल सकती हैं। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि आउटर वर्ल्ड की सिचुएशंस चेंज होंगी तब हमारे इनर वर्ल्ड में कुछ बदलेगा और तब हम स्वस्थ होंगे। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। बाहरी परिस्थितियाँ आपकी मनःस्थिति को भले ही ना बदल सकें, लेकिन आपकी मनःस्थिति आपकी परिस्थितियों को ज़रूर परिवर्तित कर सकती है। एक कहानी जो हम अक्सर 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 सुनाते हैं, और आप लोग जिन्होंने भी हमारा डिस्कोर्स पहले अटेंड किया होगा सुनी होगी, क्योंकि ये हमारी निजी फेवरेट है, तो वो आपसे साझा ज़रूर करेंगे। और ये कहानी है एक हाथी की। वो हाथी विशालकाय हाथी, जो एक वो हाथी जब सर्कस में बड़े बड़े कारनामे करता है, बहुत कुछ तोड़ देता है, बहुत कुछ उठा लेता है, बहुत बलवान है जो वो, उसका जब करतब देखा सर्कस में एक बच्चे ने तो वो बहुत प्रभावित हुआ। पर जैसे ही सर्कस ख़त्म हो गई तो वो जब जा रहा था तो वो सर्कस के पीछे की साइड पर गया, और जब पीछे की साइड पर गया तो उसने देखा कि वही विशालकाय हाथी जो इतने बड़े बड़े करतब कर रहा था, वो एक बहुत पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। तो उसके मन में ये प्रश्न उठा कि ये इतना बड़ा हाथी इतनी हल्की सी रस्सी से कैसे बंधा है, ये तो इसको बहुत आसानी से खोल सकता है। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ माँ मुझे ये बताओ कि ये इसमें क्यों बंधा हुआ है। उसकी माँ ने कहा चलो हम चल के मैनेजर से पूछते हैं। वो गए और उसने पूछा कि ये इतना बड़ा हाथी जो इतने सारी बलशाली हरकतें कर रहा था, ये क्यों इतनी पतली रस्सी से बंधा है, कैसे? तो बोला जब ये छोटा सा था तब से हमने इसे इस रस्सी से बांधा हुआ है, और तब इसने कोशिश करी एक दो बार अपने आप को इस रस्सी से मुक्त कराने की, लेकिन ये नहीं करा पाए, और तब से इसने ऐसा मान लिया कि वो उस रस्सी से बाहर नहीं आ सकता है। और बस क्योंकि उसने ऐसा मान लिया, उसकी मनःस्थिति ये बन गई कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ जीवन में, लेकिन इस रस्सी से बाहर नहीं आ सकता, तो इसलिए अब वो उस रस्सी से बाहर आने का प्रयास भी नहीं करता। यहाँ प्रश्न ये उठता है that the outer world is not responsible for your inner world, but your inner world is absolutely responsible for your outer world. आपके भीतर क्या हो रहा है उससे निर्भर करेगा कि बाहर क्या हो रहा है। अगर आप ये मान चुके हैं कि हम तो बीमार हैं, आई एम डिजीज्ड, अरे अब तो उम्र हो ही गई है ना, अब तो कैल्शियम की कमी होगी ही होगी, अरे हम तो वेजिटेरियन है ना, तो विटामिन डी की कमी तो होगी ही होगी, विटामिन B12 तो वेजिटेरियंस को मिलेगा ही नहीं मिलेगा, हमको तो वो जो सप्लीमेंट्स है वो लेने ही पड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे तो दवाइयों के बिना चलता ही नहीं है, मेरे को तो माइग्रेन है, सर का दर्द है, रोज़ टैबलेट नहीं लो होगा ही नहीं, क्योंकि टैबलेट के बिना तो हम चल ही नहीं सकते। ऐसा आपने मान लिया है, यह आपकी मनःस्थिति है। बिल्कुल ऐसे समझो कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो और आप पूछते हो कैसे हैं आप, बस कट रही है, बस चल रही है। वहीं आप किसी से मिलते हैं, आप कैसे हैं, बस प्रभु की कृपा है, बहुत आनंद है, जीवन में बड़ा आनंद, प्रभु की अपार कृपा। सिर्फ इतना मात्र कहने से आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। बिकॉज दिस इज व्हाट यू स्पीक दैट यू बिकम, व्हाट यू थिंक that you become, how you act that you become. हमें लगता है कि नहीं नहीं, हम तो बाहर कुछ दिखाएंगे और अंदर कुछ, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम जैसा जैसा व्यवहार करते जाते हैं धीरे धीरे हम वही बनते जाते हैं। अगर आपको 100 बार आपके पास कोई व्यक्ति है और वो 100 बार आपको कहता है तुम बीमार लग रही हो, तुम बीमार लग रहे हो, आप कहोगे कि नहीं मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। 5 बार, 10 बार, 20 बार तक भी आप सोच सकते हो नहीं मैं बिल्कुल फाइन हूँ। 100 times, 100 days, every single day that fellow is telling you you are looking diseased. 101 days and you will say yes I am looking diseased. और 100 भी कहाँ, आजकल तो आपको कोई कह दे तुम तो बहुत आज अजीब लग रही हो, है मैं अजीब लग रही हूँ, बस हो गई टेंशन, स्ट्रेस होना शुरू हो गया। वहीं कोई कह दे कितनी अच्छी लग रही हो तुम, है मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो ये जो दूसरे आपको कह रहे हैं आप अपने आप से भी तो कह सकते हैं, बस सिर्फ इतना हमें समझना है। ये है सेल्फ टॉक थेरेपी, और भारत योग की सेल्फ टॉक थेरेपी आपके जीवन में जो आप चाहो आप पा सकते हो।
जस्ट यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ कॉन्शियसली, और कॉन्शियसली एंड पॉजिटिवली। मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, शक्तिमान हूँ, बलवान हूँ। क्या है जो मेरे में नहीं है? अरे मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरे जीवन में कोई बाधक तत्व नहीं है। माई लाइफ इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल अराउंड मी। टेल योर सेल्फ like you tell to other people, like you want to hear from other people। दूसरों से भी तो सुनना चाहते हैं ना, ऐसे आप अपने आप से सुनिए और अपने आप को कहिए। तो मन में अहोभाव, और उसका आरंभ कैसे हो, उसकी शुरुआत कैसे हो? उसकी शुरुआत ऐसे हो कि जब दिन का आरंभ हो, टेक आउट 5 मिनट्स। उठते के साथ मोबाइल फ़ोन मत उठाओ, उठते के साथ लाइट जला के हो हल्ला मत करो, उठते के साथ आसपास के लोगों को उठाना मत शुरू करो। 5 मिनट अपने आप को दो, आँख बंद करो, दुनिया की हर उस चीज़ के बारे में सोचो जिसकी वजह से तुम ग्रेटफुल हो। मेरे बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, मेरे स्पाउस के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, ऐसे माता पिता के लिए बहुत धन्यवाद प्रभु, इस बेड के लिए बहुत धन्यवाद जिस पर मैंने ये रात व्यतीत की, इस घर के लिए बहुत धन्यवाद, इस छत के लिए बहुत धन्यवाद, ये जो पंखा चल रहा था, ये जो एसी चल रहा था, उसके लिए बहुत धन्यवाद, इस सांस के लिए बहुत धन्यवाद प्रभु, हर चीज़ के लिए धन्यवाद। थिंक अबाउट इट। व्हेन आई सिट एंड आई थिंक अबाउट ग्रैटिट्यूड, 5 मिनट नहीं लगते, 15-20 मिनट लग जाते, इतनी चीज़ें हैं। और ये इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में कोई कमी नहीं है, किसी का जीवन परफेक्ट नहीं होता है, नोबडी परफेक्ट आप बनाते हैं अपनी सोच से। तो मनस्थिति को बदलो, सेल्फ टॉक थेरेपी करो। एक सिंगल चीज़, आपकी सोच आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है, उस पर हमें वर्क करना है, उस पर हमें सोचना है, और फिर देखो हर चीज़ अपने आप पेस पर आनी शुरू हो जाएगी।